ओके सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट जेई स्पेशल। कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम लोग और ये बड़े हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन है। अगर पहली बात करें हम लोग तो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया कि व्हाट इज द फार्मूला एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जैसे इसमें ब्रोन रिंग है, प्रशियन ब्लू है और सोडियम जिंकोसेनेट दिया है। इसमें जो पहला और दूसरा जो कंपाउंड है ये बड़े ही स्पेशल है। तीसरा मैंने थोड़ा सा हल्का सा कंपाउंड दिया है सो दैट कि आपका मोटिवेशन लेवल भी बना रहे। और ये क्वेश्चन क्वालिटेटिव एनालिसिस के पार्ट से भी हैं, इसलिए इनके आने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। सो ब्रोन रिंग जो टेस्ट ऑफ नाइट्रेट्स में आपने पढ़ा हुआ है, नाइट्रेट जो कि एक एसिड रेडिकल है, साल्ट एनालिसिस में आप पढ़ते हैं 11th एंड 12th में। तो नाइट्रेट जो एक एसिडिक रेडिकल है उसके लिए का जो कंफर्मेटरी टेस्ट रहता है उसे ब्रोन रिंग टेस्ट कहा जाता है। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है ब्रोन रिंग टेस्ट का, लेकिन यहां पूछा गया कि फार्मूला क्या है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है, तो फार्मूले की अगर मैं बात करूं सो इसमें हमारे पास जो ब्रोन रिंग है इसका फार्मूला है FeH2O5 और ये आपका NO है और इसको हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि इट शुड बी स्क्वायर ब्रैकेट। सो आयरन वाटर 5 NO आ गया। अगर पेपर में ये लिखा है तो ये भी सही है, अगर ये नहीं लिखा है तो ये हो सकता है FeH2O5 NO और इधर SO4 हो सकता है, इधर +2 हो सकता है। तो ये भी आंसर आपका सही है और ये भी आंसर आपका सही है। सो दिस इज ब्रोन रिंग टेस्ट। सो इसमें आयरन वाटर 5 NO SO4 और या तो अगर हम SO4 नहीं लिखते हैं तो देन हमारे पास में FeH2O5 NO+2 आएगा। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझने की कि जो सेंट्रल मेटल है वो कौन सा है। तो ये आपको मालूम है कि जो ब्रैकेट की स्टार्ट में होता है वो सेंट्रल मेटल होता है। तो आयरन इज द सेंट्रल मेटल एटम और इसमें जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या पूछा गया है तो आपको मालूम होना चाहिए पहले की जो सल्फेट है इसका चार्ज -2 होता है। अगर इसका -2 है तो जीरो करने के लिए यहां पे +2 होगा ही होगा। और अगर यहां पे +2 है तो हमें पता है कि वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो वाटर का चार्ज 0। अब क्वेश्चन आता है ये जो +2 है ये आयरन और NO का मिला जुला चार्ज है। अब अगर हम बात करें कि जो ब्रोन रिंग बनता है तो वो कैसे बनता है, उसमें जो स्टार्टिंग कंपाउंड हम लेते हैं सो वी टेक फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट हम लेते हैं और फेरस सल्फेट के अंदर आयरन +2 में होता है, सल्फेट -2 में होता है। तो ब्रोन रिंग टेस्ट में हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड सल्फेट सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो बच्चा सोच सकता है कि जब फेरस सल्फेट लिया था आयरन का +2 था तो यहां पे आयरन का +2 होगा, लेकिन ऐसा गलत है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आयरन +2 नहीं बल्कि वो +1 शो करता है। और आमतौर पे हमें मालूम होता है कि जो NO होता है इसे हम लोग नाइट्रोसिल लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोसिल लिगेंड। और जो नाइट्रोसिल लिगेंड होता है इसमें ये न्यूट्रल लिगेंड रहता है। तो न्यूट्रल स्टैंड्स फॉर कि जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो। तो बच्चा सोचता है कि FeSO4 है तो +2 है तो इट शुड बी +2। NO 0 होता है तो अगर ये +2 और ये 0 होगा, बच्चे का व्यू कि +2 और 0 अगर होगा तो इट विल बिकम +2, लेकिन ये गलत है। मैंने पहले ही कहा कि यहां पे आयरन +2 नहीं बल्कि वो +1 में है और 0 NO 0 में नहीं बल्कि ये +1 में। सो याद रखिएगा NO जो है वो +1 है यानी पॉजिटिव लिगेंड है और जो आयरन है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और अगर आप +1 और +1 को जोड़ोगे सो यू विल गेट +2। तो कभी भी गलती ये नहीं करिएगा कि आयरन यहाँ पे +2 में है। पेपर बनाने वाला ये पूछ सकता है कि FeSO4 +2 था, इसलिए आपको थोड़ा सा वो ऐसा लैंग्वेज आपके क्वेश्चन में डालेगा कि आप
कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आयरन +2 बोलना है, लेकिन हमें आयरन +1 कहना है। तो बेसिकली अगर हम इस पे थोड़ा सा और डीप डाइव करें तो आयरन जो इनिशियली +2 में था वो +1 में बदला है, और जो NO था पहले NO बना था रिएक्शन में और वो NO+ में चेंज हुआ था। सो अगर क्वेश्चन इस तरह से बने कि ब्रोन रिंग बनते वक्त आयरन +2 से आयरन +1 बना, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन NO जो है वो 0 से NO+1 बना, तो ये नहीं आयरन का क्या हुआ यहां पे रिडक्शन हुआ और NO का क्या हुआ यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ। अब इसके थोड़ा और डिटेल में चलेंगे तो कुछ आपको और भी पॉइंट्स यहां पे देखेंगे, लेकिन हमारा पहला पॉइंट था कि ब्रोन रिंग के अंदर क्या था, ये मैंने कवर कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे आता हूं, दैट इज प्रशन ब्लू। ओके, सो अगर हम प्रशन ब्लू की बात करें तो देखिएगा ये जो कंपाउंड है प्रशन ब्लू, सो इट इज Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्रशन ब्लू में आपको पेपर में पूछेगा X, Y और Z, तो बताइए X, Y और Z क्या क्या है। तो X is 4, Y is 6 and Z is 3. So this is very important. So this iron is called non-complexed iron. This is called what? ये जो अंदर का आयरन है इसे कॉम्प्लेक्स्ड आयरन कहेंगे। कॉम्प्लेक्स्ड आयरन का मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, और इस आयरन को नॉन कॉम्प्लेक्स्ड आयरन कहेंगे। तो जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज होगी दैट विल नॉट बी आउटर आयरन एंड इनर आयरन। वो बड़ी सिंपल बात है, बच्चा समझ जाएगा, आउटर बाहर वाला, इनर अंदर वाला। तो पेपर बनाने वाला क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज यूज करेगा, कॉम्प्लेक्स्ड आयरन और नॉन कॉम्प्लेक्स्ड आयरन। कॉम्प्लेक्स्ड आयरन मींस अंदर वाला आयरन और नॉन कॉम्प्लेक्स यानी बाहर वाला आयरन। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये 3 है, ये कैसे 3 है, या यहां पे कुछ और है। तो बेसिकली जो ये प्रशन ब्लू है इसका दूसरा भी नाम है, दैट इज फेरी। दिस इज व्हाट, फेरी फेरोसाइनाइड। दिस इज व्हाट, फेरी फेरोसाइनाइड। और इसका एक और भी नाम है, ये भी नाम इसका है, और इसी का एक नाम है फेरी हेक्सासाइनोफेरेट। फेरी हेक्सासाइनोफेरेट 2। इसका एक और भी नाम है आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये इसका पूरा नाम नहीं है, बिल्कुल पूरा नाम है। फेरी का मतलब बाहर का जो आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जब फेरोसाइनाइड लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि आयरन के साथ 6 CN लगेंगे। अब फेरी हेक्सा 6 साइनो फेरेट, और ये आपका 2 आ गया, तो ये रोमन वाला 2 होना चाहिए। ये 2 सही है, कभी अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, हिंदी रैपिक वाला नहीं चलेगा। आयरन 3 यानी बाहर वाला आयरन 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अंदर वाला आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये भी नाम सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और प्रशन ब्लू तो है ही है। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको चेक करते हैं कि ये कैसे आया। तो अगर बाहर वाला आयरन +3 शो कर रहा है तो 4 × +3 हमारे पास बनेगा टोटल +12। अंदर वाला आयरन जो है वो +2 शो कर रहा है, CN जो है -1 शो कर रहा है। 6 × -1 -6, -6 +2 -4। -4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -12 बने, तो ये हमारा 3 आ जाएगा। सो वी विल गेट -12, और इस तरह से Fe4 FeCN6 होल थ्राइस इज द फार्मूला ऑफ व्हाट, प्रशन ब्लू, और इसके कुछ नाम हमने आपको बताए। अब तीसरा कंपाउंड जो बड़ा ही सिंपल है, और ये है हमारा सोडियम जिंकोसाइनेट। तो सोडियम जिंकोसाइनेट की तरफ अगर मैं चलूं तो पहले इसका फार्मूला पता होना चाहिए। और सोडियम जिंकोसाइनेट जो है, दिस इज
NaZnCn, और यहां पे मैं कुछ लिख नहीं रहा। अब आपको देखना है कि Na कितना होगा और Cn कितना होगा। तो Na हम 2 लेंगे, Cn हम 4 लेंगे। तो बेसिकली इस Na का +1 चार्ज है, और ये जो अंदर Cn है 4 बार -1 करेगी, -4, और जिंक जो है +2 शो करता है, तो -4 और +2 हमारे पास में -2 बनेगा, और इधर का चार्ज उधर के चार्ज के बराबर आ गया। सो दिस इज सोडियम जिंको साइनाइड। इसी का नाम अगर हम बोले कि सोडियम टेट्रा साइनो जिंकेट, और इसको हम 2 लिखेंगे। दोबारा से ध्यान रखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये 2 कौन सा होगा, रोमन वाला होगा। ये रोमन न्यूमेरल वाला 2 है, ये हिंदी अरेबिक वाला 2 नहीं लेना है। यहां 8 लेना है, ATE याद रखिएगा, ATE से एंड होना चाहिए, एक ही जगह आई नहीं हो सकता है। और सोडियम ही लेना है, आपको डाई सोडियम नहीं लेना है। अगर आप डाई ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पहले ही निगलेक्ट कर देना उसको पूरा। तो सोडियम टेट्रा साइनो जिंकेट 2, नाउ दिस इज द नेम ऑफ सोडियम जिंको साइनाइड। ओके, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा।